किसी भी एक्टिविटी को अकम्प्लिश करने के लिए माइंड को कुछ नॉलेज, मोटिवेशन और कुछ डिजायर्स कलेक्ट करनी पड़ती हैं। इस कलेक्शन को पर्सनैलिटी कहा जाता है। पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है और इस तरह माइंड में अनेक पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। एक फिक्स्ड वर्क में एक रिलेटेड पर्सनैलिटी सामने आती है और बाकी हिडन रहती हैं। वर्क चेंज होते ही कॉरस्पॉन्डिंग पर्सनैलिटी सामने आती है और पुरानी हिडन हो जाती है। तो माइंड में ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटीज भी हो सकती हैं जिन पर बिलीव करना मुश्किल होता है और इसी वजह से माइंड अलग अलग जगह कंट्रोवर्शियल बिहेवियर शो कर सकता है। माइंड का तरीका यही है कि किसी से वफादारी की अपेक्षा कर सकता है और उसी क्षण दूसरे से बेईमानी भी कर सकता है। किसी भी समय वो किसी की भी लाइफ सेव कर सकता है और दूसरे क्षण किसी की भी जान ले सकता है। किसी की मौत पर रोते हुए भी वो चींटी को पैर से कुचल सकता है और अपने इस विरोधाभासी बातों को जस्टिफाई भी कर सकता है। माइंड मल्टीपल पर्सनैलिटीज का एक कलेक्शन है। मल्टीपल पर्सनैलिटी से मतलब है जैसे स्पोर्ट पर्सनैलिटी, ट्रैवल पर्सनैलिटी, एडिक्टिव पर्सनैलिटी, स्टडिंग, रीडिंग, ईटिंग और स्लीपिंग पर्सनैलिटी एटसेट्रा। एनवायरमेंटल इफेक्ट से या कोच की हेल्प से जब माइंड प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है तो मल्टीपल पर्सनैलिटीज में से कोई एक पावर गेन करने लगती है और दूसरी कमज़ोर पड़ने लगती है। जब एक पर्सनैलिटी स्ट्रांग होने लगती है और दूसरी वीक होने लगती है तो इस कंडीशन में स्ट्रांग पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटीज पर रूल करने लगती है। इस रूलिंग पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक सेंटर कहते हैं और हम कह सकते हैं कि माइंड में मैग्नेटिक सेंटर डेवलप हो रहा है। जब मैग्नेटिक सेंटर डेवलप होने लगता है तो माइंड अपने कन्फ्यूजन्स, कॉन्ट्राडिक्शंस और डिलेमाज को समझने लगता है एंड वाइस वर्सा। जब माइंड कन्फ्यूजन्स और कॉन्ट्राडिक्शंस को समझने लगता है तो उनको एलिमिनेट भी करने लग जाता है। इससे मैग्नेटिक सेंटर और ज़्यादा डेवलप होने लगता है। मैग्नेटिक सेंटर जो माइंड में रूलिंग पर्सनैलिटी है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो ग्रो करती रहती हैं, जिसमें से कुछ पर्सनैलिटीज़ न्यूट्रल होती हैं, कुछ मैग्नेटिक सेंटर के साथ काम करने को तैयार हो जाती हैं और कुछ मैग्नेटिक सेंटर का अपोज करती हैं। जो पर्सनैलिटीज़ मैग्नेटिक सेंटर का अपोज करती हैं वो टाइम के साथ साथ एलिमिनेट कर दी जाती हैं। मैग्नेटिक सेंटर डेवलप होने का मतलब है कि अपने काम में परफेक्शन। मैग्नेटिक सेंटर माइंड की सारी पर्सनैलिटीज़ को सॉर्ट आउट कर सकता है जो साथ काम करना चाहती हैं और जो साथ काम करना नहीं चाहती हैं, कौन सी एम के साथ हैं और कौन सी एम के अगेंस्ट, कौन कौन वर्क में यूज़फुल हैं और कौन कौन वर्क के अगेंस्ट। जब मैग्नेटिक सेंटर अच्छा डेवलपमेंट कर लेता है तो माइंड सर्टेन डिसीजंस ले सकता है, सर्टेन एम्स को फॉर्मुलेट कर सकता है और कुछ निश्चित काम कर सकता है। किसी भी आदमी का कैरेक्टर उसका इनबिल्ट प्रोग्राम है जो बाय बर्थ होता है। आदमी पूरी ज़िंदगी काम करता रह सकता है, फिर भी हो सकता है कि उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी इम्प्रूव ना करे। कैरेक्टर को ग्रो करवाना जीवन का उद्देश्य है। जब मैग्नेटिक सेंटर माइंड की सारी पर्सनैलिटीज़ को पैरेलल कर लेता है, मतलब वो मैग्नेटिक सेंटर के साथ साथ काम करने को अलाइन हो जाती हैं, तो कैरेक्टर पर एक इफ़ेक्ट पड़ने लगता है और कैरेक्टर में चेंज और डेवलपमेंट होने को एक मौका मिल जाता है। और जब ऐसा होता है तो माइंड में एक न्यू सेंटर डेवलप होने लगता है जिसको ग्रेविटेशनल सेंटर कहते हैं।